नकाब कर दिया है। भारत को हर वो कोशिश जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हमेशा से ही पकड़ी गई है और महंगी पड़ी है, चाहे वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हो या अभिनंदन की शक्ल में हो। पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों से हर भारतीय एडवेंचर को मिस एडवेंचर में तब्दील किया है। 16 अक्टूबर को भारत ने ऐसा ही एक और एडवेंचर करने की कोशिश की है जी, लेकिन इस बार पाकिस्तान की बहरी अफवाज ने भारत को एक बार फिर से ये बावर करवाया है कि ज़मीनी या हवाई या बहरी पाकिस्तान की अफवाज हर तरह से वतन के दिफा करने की सलाहियत रखती हैं और बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए। हिलाली साहब, अब ये एक और मज़मूम कोशिश हम देख रहे हैं कि भारत की हमारे सामने। भारत जानता है कि ऐसे किसी भी एडवेंचर की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो सकते हैं और फिर खुदा न खास्ता ऐसी नहज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम फिर जंग की चहमगोइयां सुनते हैं। फिर क्यों की जाती हैं इस तरह की हरकतें, क्यों की जाती हैं ऐसी कोशिशें? वो इसलिए करते हैं कि 3 दफ़े तो आपके पानी में आ गए, आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गए और कुछ नहीं हुआ उनको। ये क्या बड़ी बात है कहना हो हमने आपको देख लिया है। भाई, जब आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में बग़ैर इजाज़त आते हैं और आप हिंदुस्तान हैं, हमारे दुश्मन हो, तो उनको क्या कहने हैं हम कि देख लिया आप वापस चले जाओ। ये कोई खेल हो रहा है, ये कोई गेम हो रहा है? जब उन्होंने हमारा हवाई जहाज गिराया 1999 में, जब कारगिल का वक्त था जिसमें 16 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, क्या उन्होंने हमें कहा हमने देख लिया है? वो तो बल्कि उन्होंने ठहरा भी नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स पे हमें गिराया है, हमारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है। और ये 3रा दफे ये हो रहा है और फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। कारगिल से हम अंदर गए, फिर निकल गए, अभिनंदन को वापस कर दिया। एक बम जब उन्होंने वो कौवे को मारा और पेड़ गिराए हैं बालाकोट में और कहने लगे दुनिया को कि हमने बम किया, हमने जाके उनके फुटबॉल फील्ड को मारा। भाई, आप वो गए थे आपके लोगों को मारने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए, तो इसके माने आप भी नहीं कामयाब होना चाहिए। आपको भी फुटबॉल फील्ड में आपका बम फेंक के आ जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही। आप समझे मूडी क्या है? मूडी एक बुली है और बुलीज जो हैं वो बुज़दिल होते हैं। जब उनको पता चलता है आप कुछ नहीं करेंगे तो वो और करते हैं। इसलिए 3 दफे इन्होंने कोशिश की है। अगर पहले दफे आप इनको उड़ा देते फिर नहीं करते, चलिए दूसरे दफे उड़ा देते, नहीं करते। अब क्यों छोड़ा है? ये भी तो बताया ना कि कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो वो क्या काफी नहीं आपके ख्याल में? आपको लगता है कि नहीं कुछ होगा तो ही फिर इनको समझ आएगा? तो वो आपके वो डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उनको पकड़ सकते हैं कि नहीं। अंदर आ जाते हैं, आप पकड़िए और उनको बताएं हमने पकड़ भी ना लिया, आपको उड़ा दिया हमने। आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जब कोई आता है बगैर इजाजत, वो चोर आ रहा है आपके घर के अंदर बगैर इजाजत, क्या आप उसको चाय के लिए बिठा देंगे क्या? सोचिए तो सही। मैं तो हैरान हो गया हूं कि अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया है। कमाल है। नहीं तो इस तरह के रिएक्शन का आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का रिएक्शन हर बार दिया जाता है? क्या पाकिस्तान की कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है, क्या मसला क्या है? मुझे नहीं पता क्या है जी। अगर आप कमजोर नहीं हैं तो ठीक से रिएक्ट करें, ताकतवर रिएक्शन करें। उन्होंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा और वो फिर धमकी दे रहे हैं कि हम फिर आएंगे, आपको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और ये नहीं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी माने उस इलाके में जिधर दोनों का क्लेम है, हम पाकिस्तान के अंदर आके आपको मारेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर आ गए और हमने कुछ नहीं किया। तो शायद वो सोच रहे हैं कि यार ये 3 दफे हो गया, 4थी दफे भी चलते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है कि इसका रैशनल क्या है। इसलिए अगर आप इनसे डरते हैं तो मतलब आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक शायद हमने ठीक रिएक्शन दिया कि पहले वार्न करेंगे फिर जो है वो स्ट्राइक करेंगे? आप समझते हैं कि आपके घर के अंदर जब कोई आ जाता है, दरवाज़ा खुला हो या बंद हो, तोड़ के अंदर आ जाता है, आप उसको कहेंगे माफ़ करिए अब आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे घर के अंदर आ गए हैं, अब मैं आपको कह रहा हूँ मेहरबानी से वापस चले जाएं?
کہ آپ اسے کہیں گے تم چور ہو, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے مارنے آئے ہو, یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو دنیا میں. آپ ایسی سبق اس کو سکھائیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں, پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر ابھینندن کو آپ نے اس کو, بھئی اس کی جہاز کو گرایا کیوں آپ نے؟ ٹھیک ہے, چلے جاتے, وہ چلے ہی جاتا, اس کے پیچھے ہی لگے رہتے, گولی نہیں مارتے. کمال ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس آدمی کے ساتھ آپ کا دشمن ہے. ساتھ نہیں ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وادی گولان میں بھی جو ہوا, ہم نے دیکھا چین کے ساتھ بھی بھارت جو ہے وہ الجھتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت خطے میں ایک مسلسل سیکیورٹی تھریٹ بنا ہوا ہے, اور خطے میں کبھی بھی کوئی بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال اگر گڑبڑ ہو سکتی ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے بھارت کا. تو دنیا دیکھ نہیں رہی کیا اس تمام صورتحال کو؟ دیکھیے, پہلی معاف کریے, یہ غلطی نہ کریں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہ چین نے ان کے ساتھ رکھا تھا. چین نے ان کے 20 لوگوں کو جان سے مارا, قتل کیا, اور کہا کہ پھر سمجھ لو, سبق سیکھ لو. چین کے اوپر وہ نہیں اڑتے ہیں, چین کے اوپر ان کے ہوائی جہاز نہیں جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک دفعے بھی نہیں گیا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس لیے ان کو پتہ ہے وہ کس قسم کا جواب ملے گا. ہمارے کو وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. او ہو بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا, اب لوگ کہتے ہیں اچھا پکڑ کے کیا کچھ نہیں. I'm sorry, یہ پتہ نہیں, اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیفنسز الرٹ ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی میکنزم اور ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اور ایسے چیزیں ہیں جو ہم یہ چیزیں ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں. مگر کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کو ایک سبق سکھانا؟ 3 دفعے کے بعد بہتر نہیں ہے کہ ایک اور انہوں نے جب ہمارے 16 لوگوں کو انٹرنیشنل واٹرز میں شوٹ ڈاؤن کیا ہے بھائی.